सभी छात्रों का मैथ्स का पेपर हो गया है, लेकिन आगे की तैयारी के लिए जो 9th के छात्र हैं उनके लिए आगे जो तैयारी कर रहे हैं, आगे हाई स्कूल का पेपर देंगे, उनके लिए फिर से नया क्वेश्चन लेकर के नए एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 8 लिख रखा है। इसमें लिख रखा है अ हॉर्स टाइड टू अ पेग एट one corner of a square shaped grass field of size 15 meter long row. Find first part है the area of that part of the field in which the horse can graze. फर्स्ट पार्ट लिख रखा है, दूसरा सेकंड पार्ट लिख रखा है इसमें द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वेर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेंट ऑफ 5 मीटर। सबसे पहले एक छोटा सा फिगर बनाते हैं, एक फील्ड बना लेते हैं 15 मीटर लॉन्ग जो कह रहे हैं, 15 मीटर लॉन्ग फील्ड हमने बना दिया है। सपोज ये 15 मीटर है, स्क्वायर फील्ड है। लिख रखा है अ हॉर्स टाइड टू पेग एट अ कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड, शेप्ड ग्रास फील्ड, 15 मीटर लॉन्ग। सब ये 15 मीटर, ये भी 15 मीटर है और ये 15 मीटर हो गया। इसके कॉर्नर पर, ये कॉर्नर है 5 मीटर रोप जिसकी लेंथ है 5 मीटर। यहाँ पर ये हॉर्स बना हुआ है, सपोज इसको हम हॉर्स कह लेते हैं, ऐसे हॉर्स बना हुआ है। अब ये इसी शेप में ग्रेस करेगा। ये इसका मतलब ये सेक्टर बना रहा है, इस सेक्टर में जो ग्रेजिंग करेगा यानी घास चरेगा वो एक सेक्टर में चलेगा। ये लिख रखा है टाइड पेग एट ऑन कॉर्नर, ये कॉर्नर हो गया ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड फील्ड ग्रास फील्ड, स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है। तो जिस साइड ऑफ 15 मीटर लॉन्ग, ये 15 मीटर लॉन्ग वगैरह। तो लिख रखा है द एरिया दैट पार्ट ऑफ द फील्ड विच इज ग्रेज हॉर्स ग्रेज। अब ये इसमें से जो इसकी लेंथ है वो 5 मीटर दे रखी है, तो 5 मीटर के रोप की जो लेंथ है, फिर दूसरे में लिख रखा है द इंक्रीजेज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वेर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। पहले ये 5 मीटर थी, फिर उसके बाद 10 मीटर कर दी गई, यानी ये रोप फिर इसके डबल कर दी गई है। तो अभी से कितने दूर डिस्टेंस तक इसको चलेगा। तो सबसे पहले हम जो 5 मीटर में है वो निकालते हैं। देंगे द लेंथ ऑफ स्क्वायर फील्ड, लेंथ ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू 15 मीटर। बट हमको ये 15 मीटर की आवश्यकता यहाँ पर है नहीं कुछ इसमें लिखने की, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन में गिवन है इसलिए हमने इसको लिख लिया है। अब लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू 5 मीटर। फर्स्ट पार्ट लिख रखा है द एरिया दैट पार्ट फील्ड विच हॉर्स कैन ग्रो, therefore the area of the field horse can graze, horse can graze इक्वल टू। अब ये जो सेक्टर बना हुआ है इस सेक्टर के इक्वल वो ग्रेज करेगा। सेक्टर का एरिया हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, ये हो गया। इसमें पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, पाई इक्वल टू 3.14 लिख रखा है, पाई गिवन है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 हम पुट करेंगे, और थीटा जो है यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर फील्ड है इसलिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। जैसा कि हमको मालूम है थीटा अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर की डेफिनेशन ये होती है स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो गया थीटा। तो यहाँ पर हम 90 थीटा की प्लेस पर 90 पुट करेंगे, 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की प्लेस पर 5 इंटू 5 हो गया। 90 से सीधे से 4 से डिवाइड हो गया
1/4 इंटू 3.14 इंटू 25 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 4 जा 100, 0 कैरी 10 हो गया। 25 1 जा 25, 25 में 10 प्लस करके 35, 3 कैरी 3 हो गया। 25 3 जा 75, 78 हो गया। अब 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड करके 4 1 जा 4, यहाँ पे कर देते हैं 4 से 78.50 और 5 1 जा 5, 4 1 जा 4 सॉरी 3, 8 हो गया। 4 9 जा 36 और 2 रिमाइंडर 5 यहाँ पर आ जाएगा। 4 6 जा 24, 0 4 2 जा 8, 10 2 0 4 5 जा 20। It means 19.625, 19.625 इतने स्क्वायर मीटर जो है ये एरिया ग्रेज करेगा। फर्स्ट पार्ट का आ गया। अब हमसे कह रहा है कि इसी रोप को, जो ये 5 मीटर थी, ये रोप को हमने 10 मीटर कर दिया है। तो 10 मीटर करने से जो रेडियस होगा, यानी कि जो आर होगा वो 10 मीटर हो जाएगा। सेकंड पार्ट इसी में कर रहे हैं। सेकंड पार्ट जो लेंथ ऑफ रोप, length of rope equal to 10 meter. Therefore area of the field horse can graze इक्वल टू। अब अभी पहले टोटल हॉर्स अगर इसकी रोप की 10 मीटर हो जाती है तो कितना ग्रेज करेगा, यानी कितनी दूरी तक वो चल सकता है, इसको हम फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए फिर से यही थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप जितनी बार ये फॉर्मूला आप लिखेंगे उतनी जल्दी आपको फॉर्मूला लर्न होगा। क्वेश्चन को करते समय बार बार हमको फॉर्मूला लिखते रहना चाहिए, और जिससे ये क्वेश्चन हम आसानी से फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आसानी से हम क्वेश्चन को बाद में कर सकते हैं। 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 स्क्वायर हो गया। फिर इससे ये 4 जा डिवाइड हो गया। 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो गया अपॉन 4 हो जाएगा। इससे ये 25 जा डिवाइड हो गया 4 से। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा हमारे पास 25 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर रखा है 78.50 इतने मीटर स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब हमको बताना है कि ये इसने कितना अधिक इंक्रीज किया। ये लिख रखा था द इंक्रीजेज इन द ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीजेज इन ग्रेजिंग एरिया, इसको हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं। इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इक्वल टू, अब जो पहले हमने ये फाइंड किया था इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 78.50 माइनस 19.625 इक्वल टू 10 में से 5 माइनस करके 5 हो गया, 9 में से 2 माइनस करके 7 हो गया, 4 हो गया, 14 में से 6 माइनस करके 8 आ जाएगा। यहाँ पर 17 में से 9 माइनस करके 8 हो गया। यहाँ पर 6 में से 1 माइनस करके 5 हो गया। 58.875 स्क्वायर मीटर जो है पहले से, जो पहले इसने 5 मीटर लेंथ थी हॉर्स की रोप की लेंथ, उसको 10 मीटर कर दिया। नहीं, इसको आगे हमने और बढ़ा दिया, 10 मीटर कर दिया। तो 10 मीटर करने से जो उसने ग्रेजिंग किया ये वाले पार्ट का एरिया कितना इंक्रीज हुआ, यानी कितने ज्यादा उसने पहले से कितने ज्यादा उसने घास चरी उसको निकाल दिया। तो ये आ जाएगा 58.875 मीटर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, a brooch is made with silver wire in the form of circle with diameter 35 mm
The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. Find number 1 लिख रखा है the total length of the silver wire required. Second, the area of each sector of the ब्रूज. फिगर यहाँ पर गिवन नहीं था, फिगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है. फिगर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं. एक ये सपोज ब्रोज बनाना है जिसमें सर्कल के शेप में है और 5 डायमीटर्स इसमें ड्रॉ कर रखे हैं. 1 2 3 4 एंड 5 डायमीटर्स हैं. ये 5 डायमीटर्स हो गए. 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 10 हो जाएंगे. ठीक है, 5 डायमीटर से हो गए. इसमें लिख रखा था 5 डायमीटर है और जो डायमीटर है वो 35 mm है, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो 35 mm है. डायमीटर पूरा जो डायमीटर 35, इसमें यहाँ पर लिख लेते हैं 35 mm. ब्रूज की जो डायमीटर है वो 35 mm है. अब हमको बताना है सबसे पहले द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड. अब इसमें जो ये वायर बना, ब्रोंज बना, इस ब्रोंज में टोटल जो वायर लगा है वो कितना लगा होगा ये बताना है. अब वो वायर किस किस में लगेगा. एक तो ये जो सर्कल बना है इस सर्कल के सर्कम यानी सर्कमफेरेंस में एक तो यहाँ पर लगेगा वायर बनाने में, जो राउंड शेप में बनाया है उसमें वायर लगा. एक ये जो 5 डायमीटर्स हैं इन 5 डायमीटर्स को बनाने में ये वायर लगेगा. यानी कि ब्रोच का मतलब देखा होगा आपने, साइकिल का जो राउंड में बनता है, साइकिल के राउंड में कितना वो लगा है वायर वो और प्लस उसमें जो 5 जो उसमें स्पोक्स बनी है उन स्पोक्स में कितना वायर लगा. वैसे ही शेप ये बना हुआ है तो ब्रोंज उसी शेप में बना हुआ है. तो हमको यहाँ पर फाइंड करना है. तो सिंपल है, सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन हम देखते हैं कैसे हो जाएगा. पार्ट नंबर 1 है द डायमीटर ऑफ ब्रोंज. डायमीटर ऑफ ब्रोंज इक्वल टू 35 mm. अब हमारे पास डायमीटर है तो फॉर्मूले में हमारे पास रेडियस होता है, इसलिए हम यहाँ पर रेडियस फाइंड कर लेते हैं. रेडियस इक्वल टू डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, 35/2 मीटर हो गया, 2 मिलीमीटर. ये हमारे पास रेडियस आ गया है. रेडियस के बाद हम अब यहाँ पर लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, देयरफॉर द टोटल लेंथ of the wire इक्वल टू वायर कहाँ, एक तो सर्कमफेरेंस में हो गया यानी कि 2πr प्लस 5 इंटू जो डायमीटर है डायमीटर में हो जाएगा. एक ब्रोंज में सर्कमफेरेंस में और एक इसके डायमीटर जो है डायमीटर 5 डायमीटर 5 हो गया. 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 35/2 होगी प्लस 5 इंटू डायमीटर, डायमीटर जो है 35 तो इतना हो गया. 2 से 2 डिवाइड हो गया, इससे ये 5 जा डिवाइड हो गया, 5 25 जा 10 हो गया प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 में 2 प्लस करके 17 हो गया. इन दोनों को प्लस कर देते हैं. 5 8 और 2 285 mm जो है पहले वाले के लिए द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड लिख रखा था. तो इसमें जो वायर लगेगा वो हो गया हमारे पास 285 mm. सेकंड पार्ट देखें, हमें अब इसमें जो सेक्टर बने हैं 10 सेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 सेक्टर बने हैं. तो सेक्टर में इस सेक्टर का एरिया बताना है. लिख रखा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोंज, ईच सेक्टर का प्रत्येक सेक्टर का एरिया हमको इससे फाइंड करना है. सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो सेंटर एंगल है वो फाइंड करते हैं. थीटा इक्वल टू, सबसे पहले हम थीटा इक्वल टू फाइंड कर लेते हैं.
थीटा इक्वल टू 360/10 हो जाएगा, क्योंकि 10 सेक्टर बने हैं और टोटल एरिया जो है टोटल जो एंगल बनता है ये एक सर्कल पर, यहाँ पर 360 डिग्री का एंगल बनता है और 10 जो है इसमें बने हैं सेक्टर बने हैं, इसलिए 10 से हमने डिवाइड कर दिया। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 डिग्री। जो इस सेक्टर के लिए थीटा हो गया 36 डिग्री हो गया। और रेडियस हमको मालूम है, रेडियस आर इक्वल टू हमारे पास है 35/2 mm। पहले ही हमने इसको फाइंड कर रखा है। देयरफॉर एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू सेक्टर का एरिया θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमने बता दी 36/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2। इससे ये 10 जा डिवाइड हो गया, इससे ये 11 जा डिवाइड हो गया, इससे ये 5 जा डिवाइड हो गया, इससे ये 2 जा डिवाइड हो गया। तो हमारे पास आ गया 35 इंटू 11/2 इंटू 2। 36 से 10 जा डिवाइड हो गया, 2 से 11 जा डिवाइड हो गया, ये 5 जा डिवाइड हो गया, 5 से 2 जा डिवाइड हो गया। 35 इंटू 11/4 हो जाएगा। 11 से 35 को मल्टीप्लाई करते हैं, 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 3 जा 33, 33 में 5 प्लस करके 38 हो गया /4 हो जाएगा। 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 3 जा 33, 33 में 5 प्लस करके 38/4। इससे इसको डिवाइड कर देते हैं। मैं 4 से 385 को डिवाइड करते हैं। 4 9 जा 36 होता है, 2 रिमाइंडर हो गया, 5 4 6 जा 24, 1 पॉइंट आएंगे, 0 आ गया, 4 2 जा 8 2 0, 4 5 जा 20। It means 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर एरिया हमारे पास 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। यानी ये सेक्टर एरिया जो है वो 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा ये 9 कंप्लीट होता है। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने चैनल को नए हैं तो इस बार जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे में करेंगे। थैंक यू।